आइए, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RCI द स्टडी पॉइंट में। मैं अनूप द्विवेदी। आज चर्चा करेंगे सिद्ध साहित्य के संबंध में। तो सिद्ध कौन थे? बौद्ध धर्म की दो शाखाएं हुई, हीनयान और वज्रयान। तो वज्रयान के अंतर्गत जितने हठ योग साधना करने वाले हुए वे सिद्ध कहलाए। वज्रयान परंपरा के सिद्धाचार्यों द्वारा रचित साहित्य सिद्ध साहित्य कहलाता है। ये प्रश्न पूछा गया है कि वह सिद्ध साहित्य क्या है। तो ऑप्शन में 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन था वज्रयान परंपरा के सिद्धाचार्यों द्वारा रचित साहित्य। फिर है सिद्ध कवियों की भाषा क्या थी। तो सिद्ध कवियों की भाषा संध्या भाषा थी। संध्या का तात्पर्य डॉक्टर विनय तोष ने कहा है कि सिद्ध इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना 3 नाड़ियों की बात करते हैं और सुषुम्ना के द्वारा कुंडलिनी जागृत करके मोक्ष या मुक्ति पाने की बात जो की है, तो इसलिए इनकी भाषा संध्या भाषा कहलाती है। वहीं दूसरी ओर अन्य विद्वान मानते हैं कि संध्या के समय जैसे अग्नि प्रज्वलित होती है, ऐसे ही अग्नि के समान दीप्त करने वाली, अज्ञानता को, अंधकार को, मोह को नष्ट करने वाली भाषा सिद्ध कवियों की भाषा थी। तो इसलिए संध्या भाषा कहते हैं। देखिए आगे, राहु सांकृत्यायन ने 84 सिद्धों में से एक सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। किसने? राहु सांकृत्यायन ने। फिर यही सिद्धों के सबसे प्राचीन भी हैं, माने जाते हैं। बौद्ध धर्म के वज्रयान का केंद्र श्री पर्वत रहा है। क्या रहा है? श्री पर्वत। जेतुरीश्वर ठाकुर रचित वर्ण रत्नाकर, देखिए वर्ण रत्नाकर किसकी? जेतुरीश्वर ठाकुर की। 84 सिद्धों के नाम दिए गए हैं। फिर सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा नाम किसने दिया है? मुनिदत्त और अद्वै वज्र ने। मुनिदत्त, अद्वै वज्र। राहु सांकृत्यायन ने सरहपाद का समय 769 ईस्वी माना है, जबकि विनय तोष भट्टाचार्य, वही डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य ने 633 ईस्वी माना है। सरहपा के लिखे 32 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें दोहा कोश प्रसिद्ध है। दोहा कोश याद रखिए, सरहपा की रचना है। फिर डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में ही दिखाई देता है। आक्रोश की भाषा पढ़ने में लगती है। फिर दोहा कोश का संपादन किसने किया? जो सरहपा की रचना है, 32 रचनाओं में से प्रमुख दोहा कोश, तो डॉक्टर प्रबोध चंद्र वागची ने किया इसका संपादन, दोहा कोश का। देखिए अगला बिंदु है सरहपा, उनके साथ सबरपा और लुइपा, तीनों को एक साथ क्रम में रख दिया है जिससे याद करने में आपको आसानी रहे। तो सरहपा के शिष्य हैं सबरपा। ये सबर जैसा वेशभूषा बना करके रहते थे, इसलिए इनका नाम सबरपा पड़ गया। और पा का यहाँ जो सब में जुड़ा हुआ है, आप देख रहे हैं सरहपा, सबरपा, लुइपा, तो पा आदर सूचक शब्द है। पा जो जुड़ा हुआ है ये आदर सूचक शब्द, क्योंकि ये सभी सिद्ध थे, महापुरुष थे, त्याग, तप, नियम, संयम सबसे परिपूर्ण। तो सरहपा, अब सबकी जातियां भी दे रखी हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ब्राह्मण, क्षत्रिय, कायस्थ, ये गुरु शिष्य परंपरा में तीनों लोग हैं। सरहपा के शिष्य हैं सबरपा और सबरपा के शिष्य हैं लुइपा। तो सरहपा दोहा कोश में सरहपा, कल्हड़, कढ़पा और तिल्लोपा के दोहे संग्रहित हैं। फिर सबरपा का जन्म 780 ईस्वी में हुआ और इनकी पुस्तक जो प्रसिद्ध है वो चर्यापद है। क्या नाम है? चर्यापद, याद रखिए। फिर लुइपा 773 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 84 सिद्धों में इन्हें सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। लुइपा को सर्वोच्च स्थान, उड़ीसा के राजा और उनके महामात्य वर्तमान के महामंत्री दोनों इनके शिष्य हो गए थे। ये साधना के क्षेत्र में महानता को प्राप्त हुए, माने सभी 84 सिद्धों में सबसे महान थे। फिर कढ़पा जलंधरपा के शिष्य थे। अगला नाम है कढ़पा। 84 सिद्धों के यहाँ नाम नहीं दे रहे हैं, जो प्रमुख हैं जिनकी रचनाएं पूछी जा सकती हैं, जो पूछे गए विगत वर्षों में हैं, बस केवल उनका उल्लेख किया जा रहा है। ठीक है, इस एक पेज में पूरा सिद्ध साहित्य कंप्लीट। फिर ये किसके शिष्य थे? कढ़पा जलंधरपा के शिष्य थे। ये 84 सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान तथा सबसे बड़े कवि थे।
84 सिद्धों में विद्वान में ये थे, लुइपा साधना में थे और ये विद्वत्ता में, तथा सबसे बड़े कवि थे। कौन? कढ़पा, याद रखिए नाम। इनका जन्म 820 ईस्वी में कर्नाटक के ब्राह्मण वंश में हुआ था और राहुल सांकृत्यायन कहते हैं कि कढ़पा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। ये कथन किसका है? तो याद रखिए राहुल सांकृत्यायन का। डोम्भिपा का जन्म मगध में सन 840 ईस्वी में हुआ। ये विरूपा के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? विरूपा के। और इनके द्वारा रचित 21 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें डोम्भी गीतिका, योगचर्या और अक्षर द्विकोपदेश आदि प्रसिद्ध हैं। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री द्वारा संपादित बौद्ध गान और दोहा, याद रखिए तो ये भी पूछा गया है प्रश्न, बौद्ध गान और दोहा किसकी द्वारा संपादित है? हरप्रसाद शास्त्री में सरहपा और कृष्णाचार्य के दोहे संग्रहित हैं और इसकी भाषा प्राचीन बांग्ला है। देखिए, जैन साहित्य के अंतर्गत जो अति महत्वपूर्ण कवि और उनकी रचनाएं हैं, उनका देखिए यहाँ संकलन किया है। प्रयास पूरा यही रहा है कि एक भी प्रश्न यदि इससे संबंधित आता है तो आपका छूटने न पाए। तो बड़ी तन्मयता के साथ देखिए और इन्हें याद भी करना है। पहला नाम शालिभद्र सूर्य का आता है। शालिभद्र सूर्य को डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। ठीक, इनकी रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास। अलग अलग विद्वानों ने, आलोचकों ने अलग अलग कवियों को प्रथम कवि माना है। ठीक, तो शालिभद्र सूर्य को डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। रचना जो इनकी भरतेश्वर बाहुबली रास है, याद रखिए, भद्र यहाँ या राम भद्र, यहाँ भरतेश्वर, भरत और राम भद्र, भरतेश्वर बाहुबली रास आदि काव्य इससे माना जाता है। और दूसरी रचना इनकी बुद्धिरास है, जिसका संग्रह इनके शिष्य शिव ने किया था। दूसरा नाम आशग है। आशग की रचना है चंदनमाला रास और जीवदया रास। चंदनमाला रास बहुत प्रसिद्ध है और खंड काव्य है। चंदनमाला, आशग, चंदनमाला रास। फिर है जिन धर्म सूर्य स्थूल भद्र रास, स्थूल भद्र रास, जिन धर्म सूर्य धर्म भद्र, याद रखिए जैसे भी आपको याद हो सके। जिन धर्म सूर्य स्थूल भद्र रास महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, पूछी गई है, इसलिए आप इसे याद करिए। विजय सेन सूर्य रेवंत गिरिरास, ये भी महत्वपूर्ण है। और सुमति गण, कहीं कहीं गुण मिलता है, कहीं कहीं गण मिलता है, तो नेमिनाथ रास इनकी रचना है। सारमूर्ति की जिन पद्म सूर्य रास है और उपदेश रसायन रास, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। यह जिन दत्त सूर्य की है और इसे अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास ग्रंथ माना जाता है। इसे आदि काव्य माना जाता है, इसे अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास ग्रंथ, उपदेश रसायन रास। अब देखिए, बहुत बार पूछी गई रचना है, इंपॉर्टेंट है ये रचना। देवसेन की है श्रावकाचार और नए चक्र, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, दर्शन सार। तो जो इंपॉर्टेंट है उनको आप अच्छे से देखिए। उद्योतन सूर्य की कुवलय माला, बहुत कम पुस्तकों में मिलेगी ये रचना। उद्योतन सूर्य की कुवलय माला। और देवसेन के नए चक्र को लघु नए चक्र के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कहा जाए लघु नए चक्र क्या है, तो देवसेन का नए चक्र ही लघु नए चक्र है। और बृहद नए चक्र इनके शिष्य, देवसेन के शिष्य माइल धवल ने किया। उसका क्या नाम है? बृहद नायक, बृहद नए चक्र, बृहद नए चक्र की रचना देवसेन के शिष्य माइल धवल ने किया, और जिन्हें देवसेन के नाम से भी जाना जाता है। यानी शिष्य को भी देवसेन, गुरु के नाम से जाना जाने लगा। देखिए आगे, बृहद नायक नए चक्र का वास्तविक नाम दव्य सहाव पयास। बृहद नए चक्र का वास्तविक नाम क्या है? दव्य सहाव पयास। हिंदी शुद्ध इसमें तत्सम रूप होगा द्रव्य स्वभाव प्रकाश। शालिभद्र सूर्य ने के बुद्धिरास अभी बता चुके हैं कि ग्रंथ का संग्रह उनके शिष्य
शिव ने किया। किसने? शिव ने। और अगला बिंदु, रेवंत गिरिराज 4 कड़वकों में विभक्त है। पूछा गया प्रश्न है कितने कड़वकों में विभक्त है रेवंत गिरिराज। अगला, चौपाई छंद में 12 मासा का वर्णन विनय चंद्र सूर्य द्वारा रचित नेमनाथ चौपाई से माना जाता है। ठीक है, पिछले वीडियो में बताया था चौपाई कितने छंद मात्राओं की होती थी, 15, चौपाई 16 मात्राओं की। तो 12 मासा का प्रारंभ नेमिनाथ किसमें? चौपाई छंद में नेमिनाथ चौपाई से माना जाता है। देखिए रचना भी कई बार पूछी गई है। ये राजस्थान के नायक ढोला और नायिका मारू इनका प्रेम प्रसंग पर आधारित रचना है और कुशल लाभ इसके लेखक हैं, रचनाकार कुशल लाभ हैं। फिर विनय चंद्र सूर्य की अन्य रचनाएं हैं। विनय चंद्र सूर्य की रचना आपने यहाँ देखी। देखिए विनय चंद्र सूर्य की नेमनाथ चौपाई है और इनकी अन्य रचनाएं हैं मल्लिनाथ, महाकाव्य, पूरा एक नाम है मल्लिनाथ। दूसरा पार्श्वनाथ, ये सब नाथ संप्रदाय के महापुरुष हैं। कल्प निरुक्त, उएस माला कहायड़ छप्पै, उएस माला कहायड़ छप्पै, ये रचना है इनकी। और भरतेश्वर बाहुबली रास का संपादन मुनि जिन विजय ने किया। भरतेश्वर बाहुबली रास ये है, ठीक है, इसका संपादन मुनि जिन विजय ने किया। तो इस तरह से जैसे कहे पूछ लिया जाता है कबीर की रचना बीजक का संग्रह किसने किया, तो उनके शिष्य धर्मदास ने किया। तो इसी तरह से इनकी जो ये है रचना बुद्धिरास, इसका संग्रह उनके शिष्य शिव ने किया, शालिभद्र के शिष्य। और भरतेश्वर बाहुबली रास का संपादन मुनि जिन विजय ने किया। तो महत्वपूर्ण बिंदु ये रहे जैन साहित्य के। इसके पहले आपने सिद्ध साहित्य इसी वीडियो में देखा। तो आदिकाल के अंतर्गत ये छोटे छोटे टुकड़ों में इसलिए बना रहे हैं कि जिससे कम समय में आप 1-2 जो टॉपिक हैं उनको क्लियर कर लें, पढ़ते रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें।